ओम शांति। 20 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अवगुणों को निकालो और खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। अभी प्रश्न है, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? उत्तर है, बाबा कहता कि इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ जब मुरली चलाता तो परम धाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। बच्चों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय में बहुरूपी हूँ, इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है कि ये सब भगवान के रूप हैं। इस शब्द से मनुष्य भटक गए हैं। तो अभी प्रश्न है दूसरा कि बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? बाबा कहते, बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। अभी गीत है, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बाप बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि हम सब बच्चे हैं किसके? एक बाप शिव बाबा के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप शिव बाबा भी अशरीरी है। शिव बाबा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। और जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, वैसे वो भी ज्योति बिंदु है, लेकिन वो सुप्रीम सोल है। हम सभी आत्माओं के पिता हैं, तो इसलिए उनको परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहा जाता है। तो बाप ने समझाया है कि बेहद के बाप शिव बाबा से बेहद सुख सतयुगी दुनिया की बादशाही का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है, 21 जन्म तक। तो तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध लिए। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये कोई बातें हैं ना, जानते हैं कि आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते और बेहद के बाप शिव बाबा को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं। हम आत्माएं आपस में, आत्मा के संबंध में हम सभी आपस में आत्माएं भाई भाई हैं, तो सभी ब्रदर्स हैं। वे शिव बाबा है बाप। कहते भी हैं कि हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो क्या हो जाते हैं? भाई बहन हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा मुख वंशावली की रीति देखा जाए तो भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप शिव बाबा रचना रच रहे हैं। बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी क्या बन जाते हो? भाई बहन बन जाते हो। दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। अभी हमको नया जन्म ब्राह्मण का मिल गया है, फिर नया जन्म हमको अभी मिल रहा है देवता का। तो बाबा कहते, जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया कैसी है? पतित भ्रष्टाचारी है। इनको पावन बनाना पड़े, और वो कौन बनाता है? इस पूरी दुनिया को पतित से पावन एक शिव बाबा ही बनाता है, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। वही कलयुग के अंत संगम युग पर आकर के जब दुख की अति होती है तो आकर के ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हम सभी को मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो इसलिए बाबा को हम सबकी सद्गति करने के लिए जरूर खुद ही आना पड़ता है अपना परिचय देने। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते किस फूल समान बनना है? कमल फूल समान बनना है। समझते हैं कि हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। हम कौड़ी से हीरे जैसा अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और हम पापी नीच हैं। अब बाप शिव बाबा कहते कि अपने से आसुरी गुणों माना अवगुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करनी है। वो दैवी गुण भी हमको कौन सिखाता है? बाबा ही सिखाता है। बाबा सर्व गुणों में सागर है ना, तो बाबा से हम दैवी गुण सीख करके धारण करते हैं और उन्हीं दैवी गुणों को धारण करके हम सतयुग में कैसा पद पाते हैं? ऊंच महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का पद पाते हैं, पर वो भी अपने पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वे सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, सभी की बुद्धि में ये ज्ञान बैठा हुआ है। ये है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो ये फिर प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो कि हम आसुरी गुण अवगुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वे बाप की याद से हम भस्म करते ना भस्म। योग बल से पाप भस्म होते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। अभी गंगा का पानी भी क्या है? पानी तो है, प्रकृति का ही तो जल है। उसमें स्नान करने से थोड़ी ना कोई पावन बन जाता है। तो ये तो बात है नहीं, ये तो तैलुक रखती नहीं है बात की जो है प्रकृति की नदी जो है मनुष्य को पावन बना देगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में ऐसे अंधश्रद्धा में समझते हैं, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते? फिर तो नदी में ही जाके पावन बन जाओ ना, फिर याद क्यों करते हो बाप को? कुछ भी समझते नहीं है। समझदार और बेसमझ ये भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानती तो उनको क्या कहेंगे? बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा शिव बाबा ने अपना परिचय इस समय आकर अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ
तुमको कैसा बनाने? हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसा माना क्या? दैवी गुण वाले मनुष्य, देवी देवता, महाराजन महारानी बनाने बाबा हमको आया है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया, जैसे आगे चलते थे। वे तो कौड़े जैसी लाइफ थी। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। वे तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना। आगे तुम नहीं जानते थे कि हमें सुखी थे और अभी हमें दुखी हुए कलयुग के अंत में। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ। बाबा कहते कि अब मैं आकर के बताता हूँ। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाप समझदार बनाती हैं तो फिर अपने जैसा औरों को भी आप समान समझदार बनाना चाहिए। औरों को भी समझाने देनी चाहिए बाबा की। ऐसे नहीं कि घर में जाने से वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो, औरों का भी उद्धार करो। हाँ, तभी तो कहते ना तेरे भाने सर्व का भला। तो वो कैसे होगा? हमको बाबा ने समझदार बनाया है तो हमें औरों को भी समझानी देनी है। औरों को भी आप समान समझदार बनाना है। इसके लिए कहावत है कि तेरे भाने सर्व का भला। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी आत्माओं का बाप वो एक ही शिव बाबा है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं। कोई किस रूप में किस नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है, लेकिन पुकारते उसी को हैं। सभी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। बाबा कहते सभी धर्म वालों का बाप एक ही है। एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े कि ये कैसा वर्षा है, कौन सा ऊंच वर्षा है। तो बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यहाँ तो कलयुग में सब जीवन बंध में है। सतयुग में सब जीवन संबंध में, जीवन मुक्ति में होते हैं। यहाँ तो सब जीवन बंध है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। बाबा ने कल 19 तारीख की मुरली में भी बोला ना कि एक राम शिव बाबा के पास ही वो शक्ति है जो रावण को खत्म कर सकते हैं। पर वो शक्ति बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो बाबा फिर आज कहते कि बाप ही आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण राज्य है। सब रावण के बंधन में। रावण का पहला बंधन कौन सा है? देह अभिमान। सब देह अभिमान में इतना है कि बात नहीं पूछो। बाबा कहते कि सब देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी होने से जानती हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा का ज्ञान वगैरह सब कुछ आदि मध्यांत का ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, लेकिन ये ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो बाकी परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो परमात्मा को जाने तो फिर सारी सृष्टि चक्र को जान जाए। फिर तो ये भान भी रहे ना कि हमको अभी नीचे उतरती कला में भी आना है। तो फिर तो सतयुग का सुखी चट हो जाए। तो इसलिए ये ज्ञान ड्रामानुसार देवताओं को नहीं रहता है सतयुग में। बाबा कहते कि त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम। हम ब्राह्मण ही हैं अपने ब्राह्मण जन्म में। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता। तो फिर दूसरों में ये कहाँ से आएगा? देने वाला भी एक ही है शिव बाबा। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती।
देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए ना। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में ये कहाँ से आएगा। देने वाला भी एक ही है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार उनको फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे द्वापर युग से। ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ था वो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और वो पाम ट्री की लीव्स पे लिखा जाता था, और जो ये ब्रांच होती है ना ट्री की, नहीं, वो जो बार्क ऑफ ट्री होती है उस पे लिखा जाता, तो बहुत पहले लिखा हुआ। तो फिर वृद्धि में लाया है। ये भी ऐसे है, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहती हैं, मन मना भव, मना मामेकम, याद करो। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना, फलाने शास्त्र में ये है। वे कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एक ही है। भारत का एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो कि अभी प्राय लोप हो गया है। बाकी वे किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई जाती है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जानने कारण झूठी कसम उठाते। अभी कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, वो कहाँ से गीता का भगवान हो जाएगा। तो रॉन्ग लिखने कारण झूठी कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, तो ये रॉन्ग बात है। बच्चे ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब इधर आते हैं तो मुरली चलाते हैं, तो क्या परम धाम में भी हैं? बाप कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों को आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है कि सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है। माया जो है वो त्रिशंकु की तरह उल्टा लटका देती है, उल्टे ज्ञान में फंसा देती है भक्ति मार्ग में। फिर बाप सुलटा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धि योग वहाँ लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। अभी अगर अच्छा स्वर्ग पधारा तो फिर तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना कि नर्क से स्वर्ग में गया, फिर तुम रोते क्यों हो? एक तरफ कहते स्वर्ग में गया, फिर एक तरफ रोते हैं। अभी स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं जाता। असल में मनुष्य जो है वो दूसरा जन्म लेता है इसी कलयुग की दुनिया में। तो ये दोनों ही रॉन्ग बातें हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। वे कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिससर्विस करते हैं तो गोया अपनी डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको
कहाँ की बादशाही मिलती है? विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहती हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि मेरी खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करो, दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है। वे भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। जो करते हैं उसका अर्थ नहीं जानते। बच्चों को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। बाबा कहते कि कलकत्ते में वहाँ काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियां पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वे खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो। प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पूरी सतयुग में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे, नहीं। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, और विष्णु तो लक्ष्मी नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप दिखाया गया है। 2 भुजा उनकी, 2 भुजा उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की ही करते हो। दोनों है ना, परंतु इस समय महिमा किसकी है? माताओं की है। जगदम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। जगदम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है। सत्युग में फर्स्ट राधा बनती है, फिर उसके बाद फर्स्ट लक्ष्मी बनती है, तो वही फिर राज राजेश्वरी बनती है। मम्मा माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। वे जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। बलि माना हम समर्पण होते हैं, मन बुद्धि तन मन धन और सब से बुद्धि से भी समर्पण होती हैं शिव बाबा के आगे, ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप समझाते कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो पैसा कमाने के लिए? हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाप कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ ये बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं कि लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पवित्र बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो, वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं। सत्युग में तो प्रजा भी साहूकार है, कोई भी गरीब नहीं होता। वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो, तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वे तो खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। कई गरीब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं कि यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे। क्यों ऐसी लगेगी जो कब नहीं देखी हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा, बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप शिव बाबा है निराकार ज्ञान का सागर।
वे इस रथ ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अभी बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। अभी दूसरा पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का और आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी वरदान है, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी राजा प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती, तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। अभी स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति।